सभी साथियों का इस वीडियो में स्वागत है। साथियों, यूडाइज प्लस पोर्टल में रिक्वेस्ट मैनेजमेंट नाम का एक नया मॉड्यूल जोड़ा गया है। आज की इस वीडियो में हम रिक्वेस्ट मैनेजमेंट मॉड्यूल क्या है और हमें इस पर किस प्रकार क्या करना है ये जानेंगे। सबसे पहले हमें यूडाइज पोर्टल पर स्टूडेंट मॉड्यूल से लॉगिन करना है। लॉगिन करने पर आप स्कूल के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे, जहाँ पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ बाईं ओर आपको रिक्वेस्ट मैनेजमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। आखिर ये रिक्वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, पहले इसको हम समझते हैं। ऐसे छात्र जो वर्तमान में आपकी संस्था में अध्ययनरत तो हैं, लेकिन ऑनलाइन यूडाइज प्लस पोर्टल पर वे किसी अन्य संस्था में मैप हैं, तो ऐसे छात्रों के लिए हमें रिक्वेस्ट सेंड करनी होगी उस संस्था को जहां पर वे ऑनलाइन यूडाइज प्लस पोर्टल पर मैप हैं। तो इसके लिए हम रिक्वेस्ट मैनेजमेंट वाला जो ऑप्शन है उसको ओपन करेंगे। ओपन करते ही आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन है जनरेट रिक्वेस्ट का। इस रिक्वेस्ट से हमें ऐसे छात्रों की रिक्वेस्ट जनरेट करनी है जो वास्तविक रूप से हमारी संस्था में अध्ययनरत हैं, लेकिन ऑनलाइन यूडाइज प्लस पोर्टल पर वो किसी अन्य संस्था में मैप दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे छात्रों के लिए हमें जनरेट रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन से रिक्वेस्ट जनरेट कर देना है। अब दूसरा ऑप्शन दिया गया है अप्रूव्ड रिक्वेस्ट का। इस ऑप्शन से आप चेक कर पाएंगे कि आपकी संस्था में कोई रिक्वेस्ट आई है या नहीं। इसी ऑप्शन से आप रिक्वेस्ट को अप्रूव्ड या रिजेक्ट कर पाएंगे। तीसरा ऑप्शन है व्यू रिक्वेस्ट का। इस ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी संस्था में कोई रिक्वेस्ट आई हो या फिर आपके द्वारा कोई रिक्वेस्ट जनरेट की गई हो। वो सभी कुछ व्यू रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। तो आइए हम एक छात्र की रिक्वेस्ट जनरेट करके देखते हैं। इसके लिए आपको जनरेट रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा, जहां पर आपको छात्र का पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करके गेट डिटेल पर क्लिक कर देना है। तो हम डिटेल फिल कर देते हैं और गेट डिटेल पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही संबंधित छात्र की जो डिटेल है वे ओपन हो जाएगी। डिटेल चेक करने के बाद आपको नीचे रिमार्क वाले ऑप्शन में प्लीज़ रिलीज़ द स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर इस रिमार्क से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो छात्र है उसे आप अपने स्कूल रिकॉर्ड से रिलीज़ कर दें। इसके बाद जनरेट रिक्वेस्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे सामने रिक्वेस्ट नंबर शो हो जाएगा। अब हम ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यदि आप चाहें तो आपके द्वारा जो रिक्वेस्ट सेंड की गई है उसे आप चेक भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको पुनः रिक्वेस्ट मैनेजमेंट में जाना है और व्यू रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर जो रिक्वेस्ट सेंड की है उसकी डिटेल आ जाएगी। अब आप यहाँ पर रिक्वेस्ट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी पेंडिंग दिखाई दे रहा है। यदि आपने जिस संस्था को रिक्वेस्ट भेजी है उसके द्वारा रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी जाती है तो रिक्वेस्ट स्टेटस में आपको अप्रूव्ड शो होने लगेगा, और यदि रिजेक्ट कर दी जाती है तो रिक्वेस्ट स्टेटस में आपको रिजेक्ट शो होने लगेगा। अब जिस छात्र की आपने रिक्वेस्ट सेंड की है उसकी डिटेल यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। अब यदि किसी अन्य संस्था से आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है तो आप उसे कैसे अप्रूव्ड या रिजेक्ट करेंगे उसे देखेंगे। इसके लिए आपको अप्रूव्ड रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो रिक्वेस्ट आपके पास आई है वे शो हो जाएगी। अब आप जैसे ही रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो उस छात्र की सारी डिटेल्स शो होने लगेगी। अब आपको स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, अप्रूव्ड रिक्वेस्ट और रिजेक्ट रिक्वेस्ट। यदि छात्र आपकी संस्था में पढ़ रहा है तो ऐसी स्थिति में जो रिक्वेस्ट आई है उसे रिजेक्ट कर देंगे, और यदि वास्तव में वे छात्र आपकी संस्था में नहीं पढ़ रहा है लेकिन यूडाइज पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज है या मैप है तो ऐसी स्थिति में आपको रिक्वेस्ट अप्रूव कर देनी है। साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।